वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेनीपुर गांव के रहने वाले संतोष प्रजापति पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में घर में मौजूद बकरी के साथ दुराचार किया। उस वक्त उसकी पत्नी घर पे नहीं थी। जब पत्नी वापस आई तो बकरी की हालत बेहद खराब थी और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पत्नी ने इस घिनौने कृत्य का खुलासा किया और थाने पहुंच के शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब गांव के लोग आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग करें। उनका कहना है कि ऐसे मानसिकता वाले लोग समाज के लिए खतरा है और अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार। यहाँ पे ये कौन सी जगह है, किस तरह की घटना हुई है, क्या मिला है आपको? ये बेनीपुर में लगाता है। क्या हुआ? बकरी के साथ कुछ हाँ, बकरी साथ रेप हुआ है। ये दारू पी के आया परसों का रेप किया। इसकी वाइफ कहीं गए थे। इसकी वाइफ आई तो देखी कि बकरी नहीं है, तो इधर उधर खोजने लगी। घर में गई तो बकरी खून से लथपथ थी और इसके साथ रेप की। इसकी वाइफ मेरे दुकान पे गई बताने के लिए। हम लोग से इसकी वाइफ ही बताई कि ऐसे ऐसे आदमी मेरा बकरी के साथ किया है। हम लोग आए देखे और बकरी की योनी पूरी खुली थी। बकरी कुछ खा पी नहीं रही थी। क्या नाम है उसका जिसने वो 3 दिन से रेप किया ही, 3 दिन पहले का। क्या बता रही हैं? क्या नाम है जिसने रेप किया था? अब उसको हमें पुल्ली बुलाते हैं। उसका असली क्या नाम? संतोष प्रजापति। उम्र क्या होगी? उम्र है उसका लमसम 35। शादीशुदा है? ये पहली घटना है या इससे पहले भी कभी ऐसे हुआ था? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारे सामने तो पहले उन्होंने पूछा कल पूरा इस घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या ये घटना तो जब से हम सुने हैं तब से हमारे दिल में हृदय बैठ गया कि अगर हमारी बेटी रहती या उसी की बेटी रहती, बच्चे छोटे हैं, तो वो उसके साथ भी वो घटना कर सकता था। मतलब कैसे हम लोग बाहर निकले, कैसे जाएं, कोई काम कैसे करेंगे, कर तो नहीं ना पाएंगे। उस आदमी पे कैसे भरोसा करेंगे कि ये आदमी सही कर सकता है, ये आदमी है। और इस तरह से जानवर का किया है तो इंसान को कब छोड़ेगा। कितनी उम्र होगी उसका होगा 35-36 साल। क्या नाम? संतोष प्रजापति। ये पहली घटना थी, इससे पहले भी? इसके पहले वो किया था मगर सब लोगों ने अनदेखा कर दिया। मतलब बच्चे बताते थे कि किया बकरी के साथ? हाँ, मगर हम लोग देखे नहीं। हाँ, कैसे पीछे पता हमारे चला? पड़ोसी है, उनको सम्मुख माई लोग बोलते हैं, उनके लड़के का नाम है, वो बताई, मगर सब लोग उस टाइम अनदेखा कर दिया कि मतलब वो झूठ बोला, सरसटेई करता है, बहुत गाली गलौज करता है, तो आदमी चुप हो गया। मगर ये तो बेहद कर दिया। हम तो सुने तो हमारे दिमाग एकदम सदमा हो गया कि मतलब हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हमारे बच्चे पढ़े, कि अगर हम अपनी बेटी हमारी रहती उसको भी बोले कि तुम इस आदमी के साथ कैसे रहती, तुमको घिन नहीं लगता है? बकरी मर गई। देखिए आपके सामने तो मर गई बकरी, 3 रात चिल्ला रही है। हम आए तो हमसे बोली, हम तुरंत बोले जाके दवा ले आओ, डिटॉल तो फिटकी से धुलो। वो बेचारी 3 दिन से औरत खाई नहीं है। कितने दिन का मामला है? इस परसों का है। तो इसे प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर गए हैं लोग? प्रशासन आया था। प्रशासन आज आया है। और वो भी जाती है दूसरे घर काम करती है, तो पैसा के लिए काम करेगी तभी तो बच्चों को खिलाएगी। छोटे छोटे बच्चे वो गुलप्पा लगाते हैं, उसकी वाइफ जाती है चूल्हा चौका बर्तन करती है। क्या कुछ है? आज सुबह थाना सारनाथ क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला हैं चंदा देवी, उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके पति ने बकरी के साथ कुछ गलत काम किया हुआ है, उनकी बकरी के साथ। इसके संबंध में थाना सारनाथ में उनको बुलाया गया तथा उनका बयान लिया गया और उनसे तहरीर के लिए बोला गया। इसके संबंध में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है तथा ये और उसके पश्चात जब उनसे पूछा गया कि क्या घटना हुई है, तो उन्होंने इनकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जब मैं घर से गई थी तो मैंने बकरी और बकरे को साथ में बांधा हुआ था। उसके पश्चात जब मैं आई तो वो बकरा बकरी दोनों अलग थे और अपने पति से अनबन के चलते उन्होंने ये इस तरह का आरोप लगाया है। और आगे की कार्रवाई के लिए अपने बकरी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा जैसा भी होगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई। पुलिस को कोई तहरीर मिला इसमें? नहीं, अभी इसमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। सर, महिला ने मीडिया में बैठ दिया था, उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकत की गई है और
आपत्तिजनक स्थिति इसके पाई गई इसके थी। इसके संबंध में ही तो महिला से पूछताछ की गई, जिसके बाद ये प्रकाश में आया कि ऐसा कुछ बयान महिला ने जो बोला है वो अपने पति से अनबन के चलते हुए बोला है, और इस संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और जैसा भी होगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के